हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिव्यांश शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई एम करेंटली स्टडिंग इन मसारिक यूनिवर्सिटी, कंप्लीटिंग माई मास्टर्स इन फाइनेंस। और फिलहाल अभी आई एम लिविंग इन द स्टूडेंट डॉम ऑफ मसारिक यूनिवर्सिटी। सो इफ़ यू गाइस वांट अ टूर ऑफ द डॉम्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो प्लीज़ mention it in the comment section that you guys want a tour, and if I get like more upvotes then definitely I'm gonna make a video about it. और आपको कोई भी और क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग चेक रिपब्लिक, द स्टूडेंट लाइफ और हाउ मेनी इंडियंस आर देयर, what is the scenario in Czech Republic right now, I'll be happy to answer everything. Just try to mention it in the comment section. And काफ़ी videos lined up हैं, so guys be prepared. Just tap the subscribe button, tap the bell icon, and that's all. And let's start with the video. So let's talk about long-term visa, because the long-term visa is a stamping on your passport for 12 months, for an year. And long-term residence permit is different from long-term visa, although there is no difference in price. So price for long-term visa and long-term residence permit is same. It will be near about 8,000 rupees. So अगर आप एम्बेसी जाएँ इंटरव्यू देने अपना, तो keep in mind they only accept cash. So at least keep near about 10,000 rupees as cash for a safer side. Although the visa fee is like 8,000. Coming back to long-term visa and long-term residence permit. So guys, long-term visa में when you will get the visa and you arrive in Czech Republic, तब आपको क्या करना है? If you have long-term visa, you have to go to the local police station to report that you have arrived in Czech Republic within 3 days. और अगर आपने अप्लाई करा है फॉर लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट और आपको स्टैंपिंग मिली है लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट की, तो आपको यहाँ आके यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट दैट यू हैव अराइव्ड इन चेक रिपब्लिक टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा रिपोर्टिंग टू पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन इज़ अ लिटिल ईजी प्रोसेस, आई वुड से। इट्स नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, although on the other hand going to Ministry of Interior is a time consuming process, because it's a government thing, so it will take a little bit more time. But as in, अगर देखा जाए फॉर एडवांटेजेस, तो रेसिडेंस परमिट के अपने खुद के एडवांटेजेस हैं. दैट्स वाई एवरी वन इज़ लाइक गो फॉर द रेसिडेंस परमिट. इवन आई थिंक योर कोऑर्डिनेटर मस्ट हैव टोल्ड यू टू गो फॉर लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट, क्योंकि गाइस फीस में अंतर नहीं है, टाइम प्रोसेस सेम है. थोड़ा यहाँ आके प्रोसेस अलग है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एनीबडी कैन डू इट. सो डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट. क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा भी लिया हुआ है, तो आफ्टर 1 year, व्हेन यू आर गोइंग टू 1 year आफ्टर यू आर गोइंग टू रिन्यू योर वीज़ा, यू हैव टू अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट. यू विल नॉट बी गिवन लॉन्ग टर्म वीज़ा. तो उस हिसाब से एट फर्स्ट यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट. प्रोसेस सेम है, टाइम सेम है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरीथिंग इज सेम. देयर इज नो एज सच डिफरेंट. द ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू अराइव इन चेक रिपब्लिक, द प्रोसेस इज different. I told you, for visa, for long-term visa, you have to go to local police station and report that you have arrived. And if you have applied for long-term residence permit, you have to go to Ministry of Interior. तो अगर आपका residence permit है, so when you will go and report yourself to the Ministry of Interior that you have arrived, तब वो आपको एक डेट देंगे, विच इज़ अ डेट फॉर योर बायोमेट्रिक्स. तो आपको उस दिन जाना पड़ेगा वहाँ पे. डेट एंड टाइम दोनों चीज़ दी रहेगी, उधर आपको जाना रहेगा. यू हैव टू गिव योर बायोमेट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अनदर डेट टू कलेक्ट योर रेसिडेंस परमिट. तो ऐसा आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा. इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट इट्स क्वाइट वेल. यू डोंट हैव टू कैरी योर पासपोर्ट वंस यू रिसीव योर रेसिडेंस परमिट. तो आप बेसिकली अपना रेसिडेंस परमिट लेके कहीं भी पूरे शेंगन एरिया में आप ट्रेवल कर सकते हैं. दैट इज़ द प्लस पॉइंट. यू डोंट हैव टू कैरी योर पासपोर्ट ऑलवेज. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मोड की. मैंने देखा था कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्टूडेंट मोड और नॉर्मल मोड में क्या डिफरेंस है. कोई डिफरेंस नहीं है गाइस. दोनों में से आपको एक इंटरव्यू डेट मिलेगी. स्टूडेंट मोड की इंटरव्यू डेट ऐसा है कि व्हेन देयर आर स्लॉट्स फुल फ्रॉम द साइड ऑफ एम्बेसी, लाइक नॉर्मल मोड से, तो यू कैन आस्क योर यूनिवर्सिटी टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट मोड ऑन योर बिहाफ. तो अगर आपका स्टूडेंट मोड में हो जाता है सिलेक्शन, सो देन यू विल गेट डेट अर्लियर. दैट्स इट. उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है. टाइम आप स्टूडेंट मोड के थ्रू अप्लाई करो, नॉर्मल मोड के थ्रू अप्लाई करो, आपको वीज़ा मिलने में टाइम उतना ही लगेगा. मिनिमम 60 days इज़ द रिक्वायरमेंट. मेरे केस में मैंने स्टूडेंट मोड के थ्रू अप्लाई किया था और मेरे को वीज़ा मिला था 56 days में. मेरे फ्रेंड ने नॉर्मल मोड के थ्रू अप्लाई किया था, उसको 34 days में मिल गया था वीज़ा.
इट्स टोटली ऑन एम्बेसीज डिस्क्रिशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स डिस्क्रिशन कि किसको कब कैसे और कितने टाइम में वीज़ा मिल रहा है। तो अगर आपको स्टूडेंट मोड के थ्रू नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड कोटा होता है, अगर उसके थ्रू आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेंशन मत लो, आप नॉर्मल मोड के थ्रू अप्लाई करो, सब चीज़ सेम है, एवरीथिंग इज़ सेम। तो ये हो गए स्टूडेंट मोड और नॉर्मल मोड की चीज़ कंप्लीट। So guys, let's talk about documentations as well, as it is the most important part in the visa process. So you should have a bank statement of last 3 months, और आपको बैंक स्टेटमेंट में अपना जो अमाउंट शो करना है दैट शुड बी 2.80 to 3 lakh रुपीज़, विच इज़ अ मिनिमम अमाउंट। मोर देन 3 लाख इज़ वेरी गुड, लेकिन मिनिमम आपको 3 लाख रुपीज़ दिखाने हैं उसमें। ये हो गया बैंक स्टेटमेंट गाइस, इसको आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा चेक में। और अब हम बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की, विच इज़ PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आप पासपोर्ट ऑफिस से निकलवा सकते हैं। उसको आपको ट्रांसलेट करवाना है, एज वेल एज यू हैव टू गेट इट अपोस्टाइल्ड। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बैंक स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन करवाना है, PCC को अपोस्टाइल करवा के उसका ट्रांसलेशन करवाना है। ये दो बहुत मेन डॉक्यूमेंट हैं। और अब बात करते हैं हम एक्सेप्टेंस लेटर की। आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको वहाँ पे एम्बेसी में शो करना पड़ेगा जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे। एक्सेप्टेंस लेटर शुड बी इन चेक, बिकॉज it arrives by post. देयर शुड बी अ कॉपी ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर इन चेक, तो आपको चेक वाला वहाँ पे सबमिट करना है। और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे, एक्सेप्टेंस लेटर एंड प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम योर फैकल्टी। हम बात करते हैं जो लास्ट चीज़ है वो हेल्थ इंश्योरेंस। तो गाइज, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, एट दैट टाइम यू डोंट नीड द हेल्थ इंश्योरेंस। इफ़ यू हैव इट देन इट्स गुड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, but there is an option where once you get a confirmation from the embassy that uh, they have accepted your visa and you got the visa, then what you can do is they'll ask you to buy insurance and send the copy of insurance through email on a certain email address that will be provided by the embassy. uh, they will basically mail you with every detail, and once you send it they will confirm it that your passport is ready with the stamp, so come and get it. It's that easy. अगर आप चाहें तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले भी दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू, और एल्स यू कैन वेट एंड वंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड यू कैन सबमिट योर हेल्थ इंश्योरेंस। सो गाइज, वी आर डन विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एज वेल, और यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपको कोई और क्वेश्चन हो, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और भी वीडियोस लाइंड अप हैं फॉर कमिंग फ्यूचर एज वेल। पहला वीडियो है गाइज, होपफुली ठीक बना जो भी है। तो if you want anything else or you have any questions regarding studies and anything about Czech Republic, try to put it in the comment section. I'll try to answer it. Till then, I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.